सकल भूमंडल पर खामोश एक छाई। लगी सभा थी एक द्वारिका नगरिया में, लगी सभा थी एक द्वारिका नगरिया में, भेष बदल कर वो थे कलयुग नगरिया। कहे नारद प्रभु आपके रहते देखा, कहे नारद प्रभु आपके रहते देखा, भाई भाई पिता पुत्र को लड़ते देखे। कहे नारद हृदय सोच के घबराता, कहे नारद हृदय सोच के घबराता, समाज होगा ऐसा समझ में न आता। विराट की आप सब कहानी समझिए, आसाना पूर्ण विश्वास बा कि कहानी समझ में जरूर आए। बात कौन समय का, जब यार महाभारत के लड़ाई खत्म हो, नारद जी द्वापर युग में कन्हैया जी बैठा है अपने द्वारिका नगरी में। नारद जी ऐसा रावल बहन देखा है, आज के जमाने में तो देखा है इतना चैनल वाले हैं 52 जने चाचा के नहीं, लेकिन पहले के जमाना में टीवी न्यूज चैनल जवन भी रहे वो नहीं नारद, वो नहीं नारद जे कई बात का भोर न हो, वो नहीं है नारद। यार के बात वार के बात यार, जहिया नारद कुछ न पावे, हड्डी लड़ावे, कुकुर फेंक के हड्डी फेंक दो, कुकुर लड़ावा, यही काम रहा। कयन प्रभु अच्छा एक बात पूछे चाहते ही पूछ सकी थी का? कयन बिल्कुल नारद पूछा। कयन प्रभु जब आप साक्षात रहे हैं तब तो भाई भाई पिता पुत्र लड़वे भयन राजपाट खातिर। द्वापर युग में आप रहन बताओ कौरव पांडव भाई भाई एक दूसरे का नहीं है, हाँ 5 गांव खातिर। कहीं राजगद्दी बड़े तो काट मर हो आप न होते तो काजनी का होते। अभी बतावे जोने समय में आप न हुए हैं उस समय कैसा हुए, उमा कितना सत्य रहे, कितना बाप बेटवा भाई भाई एक दूसरे का चिन्ह ही जनी है। कहन अच्छा जाने चाहता है, कहन बिल्कुल। कहन नारद एक काम करा जा, तू पहले दुनिया घूम के आवा। दुनिया माने जो ई प्रजा लोग बा, जा तनिक भ्रमण करा, हुआ देखा का कैसे बा, और वही कलयुग में आगे चल के दिखाए। हम ना ये लोग बताए दे कलयुग भेष नारद जी भेष बदले, कलयुग जी बदल रहे भेष। दोनों जने आगे नारद पीछे कलयुग पहुंचन तो घटना घटी। कौन घटना घटी भैया? लड़का कहे का कहे जब से ही प्रेम लव होइया, यही लव में सब होइया, लेकिन क्यों समझ में ना आवते भैया। कभी जी संकेत करते हैं का हमारे चाहत के हमारे चाहत के बनलो दवाई से, हमारे चाहत के बनलो दवाई से।
करें कहें आप नारद जी के लगे जाए और उनका सारी घटना बतावे। साधु का भेष बदल के आए। नारद जी पूछे प्रभु कहाँ जावा? कहे यहाँ आप लिया चलिए हम चल दे। कहे चला एक से भले दो साथे भ्रमण किया जाए। दोनों जने जाते हैं भवा का। जात रहल दोनों जान पड़ल निगही बछिया के दूधवा पिया रहे बछिया देखते नारद मुनि कैले घबराई हो। देखते नारद मुनि कैले घबराई हो। रहिया में सपुले भेटाई हो। कलयुग महाराज साधु के भेष बने आए। नारद जी दोनों जने आगे जाते हैं। गए एक बगीचा मिला तो वहाँ एक चीज देखे। जब गाय बच्चा पैदा करत जो न बच्चा होत है बछवा या बछिया वो गाय का दूध पियत है। लेकिन ये आगे गए तो देखें एक गाय मतलब ज्यादा दिन नहीं भरा बच्चा करे रही और वो बछिया के दूध यानी जो बछिया पैदा भय रही ओके दूध वो गैया पियत रही। अब नारद जी सोचते हैं अरे बाप रे ई मतलब कौन अनोखा सीन चलता बा। मतलब यहाँ बछिया का गाय का दूध पिए के चाहिए और यहाँ गाय बछिया दूध पियत बा। यहाँ उल्टा होत बा। अब पूछत कहन आप तो महात्मा जी है ये बताएं का घटना यार ऐसी प्रभु कुछ संकेत नहीं दिए चाहता। कहन बिल्कुल सही समझा ई कलयुग या कहन कैसा कहन अबे तक सतयुग त्रेता द्वापर में देखे रहा होगा कि महतारी बाप लड़की पालत है और उनके घरे जब बियाह हो जाते तो पानी तक ना पीते कहन तब कहन लेकिन कलयुग में एक उल्टा हो। आगे बतावत कहानी थोड़ा कहन एक उल्टा हो कहीं कैसे कहनी जोन बछिया के दूध गाय पियत बा एक मतलब ई बा कि कलयुग जब आए तो बिटिया अपने महतारी बाप का पली है। कहे सही प्रभु कहन बिल्कुल सही कलयुग आवत बा देखा पहली बात बिटिया के धन खाइए महतारी बाप कलयुग सोचत है रे बाप रे यही सत्य है कलयुग के राज है। अच्छा पहला सत्य तो हो गया। आगे गए एक शांत जंगल रहा पहुंचे वहाँ 4 गाय बढ़िया से चरत रही। तो मुनि जी कहे प्रभु एक काम किया जाए थोड़ा देर यह दृश्य के आनंद ले लिया जाए बड़ा सुकून मिलत बा। अब 4 गाय चरत रही एक खी आई गया हर कटही बोले तो मर कही। अब पहुंची तो चारों शांति से चरत यहीं। अब बीचे में पहुंच के एक दाई ओका मारे चारों मिली डर के मारे यहाँ वहार हो गए। कहन प्रभु अब का होई ई कावा कहन मुनि जी एक मतलब यह है 4 गाय यानी कलयुग में 4 पतो बहू महतारी बाप अपने बेटुआ के बियाह करिए बढ़िया से दुल्ही यही है।
मान ल 5 गदेला है, 4 ठी बढ़िया आए लेकिन एक खिजो नहीं आए, उस सबसे टेढ़ रहे। और यो करे ये मान प्रभाव इतना ज्यादा जम जाए कि चारों मिली अपन अलग अलग बर्तन लई के अलग हो जाएंगे। अब माई बाबू है बिटिया का धन खाएंगे। कलयुग में 2 बात बताए। अब नारद जी सोचत है बतावा, अगर प्रभु न रही है तो कलयुग का खेला करे। तब कलयुग यानी साधु जी बताओ तो तेरी के भाव में। कन्हाई के नबाजी बसूरी, अरे कन्हाई के नबाजे कन्हाई के नबाजी बसूरी, कलयुग करी तमाशा घर घर छिड़ी लड़ाई। कहे कलयुग आवे दे, भक्ति भाव भजन सब दूर हो जाए। बस वही महाभारत वही रोज लगा रही, रोज खिच खिच लगा रही। देखा है आजकल जमाना में सही हुआ, ढेर बतावे की जरूरत ना बा। आजकल के तो महतारी बाप इतना समझदार हो जाता है, 2 मुहार पहले कह देता है ताकि उनका कोनो दिक्कत ना हो, जान ली है। झूमर के भाव में कहना, और इस भाव को समझते हुए परम सम्मानित परम सदे आप हमारे कवि जी बहुत प्यार दुलारे आशीर्वाद मिला था। परम सम्मानित परम सदे श्री अमलेंदु आवारा जी कवि जी, आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद गोर छू के पहली बार आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। रामू यादव लालगंज की पावन धरती से 21 रुपए का महान आशीर्वाद गोर छू के पहली बार। कलयुग महाराज नारद जी से बताओ तो इनका कलयुग दी हले नजीर नारद हो गई ले बढ़े लगा प्रवीर यारू भाई गई भैया दिखल एक मत वाला गल्फों से ऊंचा नारद कहे कवनी वाला तो बताई गई कहे बात भिखारी नीबा सरकारी दी है रोज का विचारी नित घुमाई जगी करिए बोलते समझा करिए बोलते समझाओ चाहे हो जाए बदनाम करिए बिना घूस के काम बताई गई आगे गए। अब तीसरा प्रमाण देखिए, सरकारी अधिकारी बड़े देखा बात के बुरा न मनी है, लेकिन जान ली अगर जितना तार कमाही बा घरे वाले पूछिए कि कुछ ऊपर के कमाही तो होता ही हो। अब ऊपर के कमाही बा का देखा बात बुरा न मनी है। कवि जी लिखा तो है गए थोड़ा दूरी आगे एक भैंस मिला, अब जितना आगे खाए चारा उतना पीछे से खाए। अब कलयुग कहन का प्रभु ई का आए मतलब मुहनों से खाता है पीछे से खाता है। उल्टा हो गया कहे नारद बात समझा
ये सरकारी अधिकारी लोग हैं, कलयुग में प्रमाण दिखाए, इनका सरकार उतना वेतन देबो करे और बिना घूस के वो कामो न करे, और जब तक न देबा जैसे चाचा बताए भय 15,000 पुलिस वाला ले, 5,000 नेता विधायक ले है, चल दी है ती भैया ए भैया काहे बिना घूस के केहू काम न करे, जितना उनका सरकार वेतन दे उसी ज्यादा तोसी हिची है तब तुम्हार काम करे। कलयुग कहन बा प्रभु, नारद जी कहन जा प्रभु का होई या कलयुग में, कलयुग का इंसान का करी है। कहन नारद भी आगे चला और बतावत कहन प्रभु अब कुछ देखे हिम्मत कहन ना तू देख ही चाहत रहे ना नारद, चला हम तुम्हें दिखावत है। अब दोनों जने आगे पहुंचे तब कवि जी लिखत है, गीत बदल गया। क्या बात बड़ी बढ़िया गीत के संकेत कौन दुलही कहे कैसे कहा ताड़ी भारत के जननवा हो, कहा ताड़ी भारत के जननवा हो, सजनवा हमार बड़ा हरी, कहा ताड़ी भारत के जननवा हो, सजनवा हमार बड़ा हरी, बात बानी भारत के जननवा हो, सजनवा कलयुग महाराज तारा पहन जब इतना चीज देख लें दृश्य कि कलयुग आवे में का तमाशा करे। अब प्यास लग गया, कहे प्रभु पहले पानी की इच्छा बा, पहले जल ले ली, अब तब भाई आगे कुछ देख पाऊ। दोनों जने तरफ इनका व्याकुल भैले काने ओ बदना हो, व्याकुल भैले काने ओ बदना हो, खोजे मुनिराई फल पानिया, व्याकुल भैले पहुंचे कहा 5 इनारा रहा, 5 इनारा रहा पहुंचे, कहन प्रभु बहुत जोर प्यास लगा, पहले पानी पी लिया जाए। कहन देखा भी हम एक चीज दिखावत है, कहन का कहन सुना बतावत है, कभी जी लिखा इनका बीच वाला चारों भरी जा खाली
पहुंचन 5 इनारा रहन यानी 2 ठेसा बगली बगली रहन एक ही बीच में रहन। जब वाला उमड़े यानी जब ऊपर उठे बीच वाला तो जौन बगली के यानी चारों कुआं रहा है वो भरी जाए, लेकिन जब चारों ऊपर है तब बीच वाला खाली हो जाए। कलयुग कहे ना भी हम कुछ बताए दी प्रभु बतावा कहेन ई नारा माने एक माई बाप आई 4 गदेला 4 इनारा माने 4 गदेला 4 बेटवा एक महतारी बाप 4 गदेला शौक से पली है और उनका कोनो दिक्कतों न रही, लेकिन जब उनके से एक शादी विवाह हो जाए जब उनके धर्म पत्नी लोग आई जाए तब ई होए कि छोटका भैया 1 महीना तय खियाओ बड़का भैया 1 महीना तय खियाओ ऐसे चारों जने पारी बांध लिए 31 के महीना आ जाए तब अन्ना बाबू भूखे सोई ई तो जमाना बा सच्चाई भाई आप सब जाना तो है। महतारी बाप 4 गदेला शौक से पाल सकते हैं, लेकिन 4 गदेला एक महतारी बाप नहीं पाल सकते। कलयुग महाराज सारी बात दिखाए नारद जी कहन प्रभु हो ही गया, अब हम कुछ नहीं जाने चाहिए कहन चला आगे बताओ तो पापड़ के भाव में कहना बा ₹21 का महान आशीर्वाद आप परम सम्मानित श्री लल्लू प्रसाद यादव जी लालगंज के निवासी हैं। आप गोड़ छिके पहली बार आशीर्वाद के साथ। अरे देखे नारद रहिया में अरे देखे नारद रहिया में कुल खेला बड़ा झमेला अरे देखे नारद रहिया में कुल खेला बड़ा झमेला आई कैसे जब 4 बात हो गया। पहला कि बछिया का दूध गाय पियत रही, दूसरा 4 गाय आपस में आराम से चरत रही, एक मरकही गाय आए तो चारों यानी 4 पत्तों अलग हो गए। तीसरा सरकारी नौकरी, चौथा कि एक महतारी बाप 4 गदेला पाल सकते हैं, लेकिन 4 गदेला एक महतारी बाप आज के जमाना में नहीं पाल सकता। जे बहुत लायक है देखा बेटवा 3 प्रकार के होते हैं, पूत सपूत कपूत। पूत जितना याद के बाद हुई सब चलाए ले जाओ का कहते पूत। सपूत जितना याद के बाद 2-4 छबेसा और कह दे ओका कहिए सपूत। कपूत जवन बाबू हो सारे दारू पी के जाता है नर्दम लोटा जितना आपके बाद वो सब मारे नाश कही दे ओका कहिए कपूत। देखा एक दोहा बा कि पूत कपूत तका धन संचय, अब पूत सपूत तका धन संचय। लड़किया अगर लायक बा तो का करे रुपया पैसा इकट्ठा करता है, लायक बा कमाई ले अपनो जीवन और आपो सबके जीवन आराम से बिताए ले जाए। और लड़के अगर नालायक बात तब का करे रुपये पैसा धंधा लो जुटवाता है, खून पसीना ये कई के पता लगता है इकट्ठा करता है। और लड़के का लत लग गई वही 75 वही खम्भा पता लग सब बेच खोच जाए भैया। खम्भा नहीं हो
उ समझत है सब तो जवन है जैसा बा खाए पिए मस्त रहा साथे यहाँ से क्यों कुछ न लेके जाए। अभी आगे तनी के पहुंचन पचवा चीज पहुंचन एक पहाड़ बड़ा सा रहन धागा जानत हुई है एकदम पतला सा होता है सिर्फ कच्चा सूत ऊपर से लेके बंधा रहा नीचे लाई के सिर्फ थोड़ा सा जुड़ा रहा। अब नारद जी वहाँ पहुंचे जब ऊपर निगाह दौड़ाए वही कच्चा सूता है। अरे देखते मान तो पसीना आ गया भागे वहां से बेहोश हो गए। नारद जी पानी लेके आए मतलब कलयुग महाराज पानी लेके आए छिड़कन कहे का प्रभु आप तो देखो रहन कि कलयुग में बिना भगवान के का होए अब का हो जात बा कहन प्रभु ई का हुआ कहन पहाड़ माने जाना था इतना बड़ा पहाड़ एक मतलब या झूठ असत्य पाप हवलदार वकील हरे हवलदार वकील हरे है उ डंडा नहीं बोलत रहन उ अर्दी नहीं बोलत रहे कलयुग बोलवावत रहन भैया समझे वाले समझिए उ डंडा वर्दी नहीं बोलिस कलयुग महाराज बोलवावत है काहे पहले कलयुग महाराज एक शब्द खाए न बाद में वर्दी डंडा आए है भैया मराई शिक्षित भय लेकिन दीक्षित ना भय जैसा कि चाचा बताओ बात विवाद ना भैया वेद में भेद नहीं भेद है विद्वानों में अपन अपन दिमाग क्या करवा है जे जौन भी लिखत है जौन भी कहत है बिना ज्ञान के केहू कुछ नहीं कहत। अब बोले पहले सोचत है कि जब तक बीच में रखत है ये बात सत्य है तब ही रखे थे भैया कहन तब अब जौन कच्चा सूत बाबू कहे नहीं है सत्य धर्म कच्चा सूत जैसा पतला हो जाए पहाड़ जैसा ही असत बाढ़ चला जाए। अब मनई इतना ज्यादा झूठ बोले लगे अब देख ले झूठे भैया मोबाइल से फोन करे कहे भैया कहाँ है कहा अरे भैया बजा ला तोरे घर से 500 मीटर दूरी पर ही पता लग 2-3 किलोमीटर में पीछे न है पहले झूठ दे बनी को पहुंचा है न्योता बा घरे जाए नहीं मन करत बा रे यार के जाए व्हाट्सएप के जमाना बा भेज देन कहे भैया न्योता भेजे ही तनी जाने रहे वो घरे सारा काम हमाइन का करे बा वो थोड़ा व्यस्तता चलती बा हाँ तो हारे से न्योता आ जाए भैया ऑनलाइन कई दिन नहीं टाइम नहीं मिले भैया झूठ के बात है। आगे कवि जी आला के भाव में लिखते हैं सतयुग में राहल भारी सत्य के पहरवा पंच त्रेता में राहल प्रेम त्याग द्वापर में डूबत रहे धर्म के नैया बाबू आई के कन्हैया तो बोली होले मूर्छा में गिरल रहले नारद जमीन साधु संत रहे कल पे सतयुग में रहल भारी सत्य के पहरवा भैया त्रेता में रहल प्रेम त्याग अधिकाय सतयुग में सत्य रहन त्रेता में त्याग बलिदान प्रेम रहन। देखा रामायण 9 दिन से खेली जात बा ठीक रामलीला आज दशहरा बा तनी समझिए रामलीला 9 दिन से खेली जात बा लेकिन पब्लिक जात है
पब्लिक जब जाते तो सिर्फ इंटरटेनमेंट करत है, इंटरटेनमेंट करत है ना। रामायण के मिसाल तो सब देते, रामायण में का भाई यो सब जाना थे कि दशरथ जी का आज्ञा मान के हनुमान राम जी 14 वर्ष वनवास करे चला गए। आज के बेटवा बाप के बात मान के सिर्फ 14 महीना चला जाए कमाई तब जाना, 14 महीना की बात कर, उन तभी जाएंगे जब उनका लागे कि हाँ ये पैसा की आवश्यकता हमका बा, जान ली है बड़की मोबाइल खरीदे दूसरे के मोबाइल में रिचार्ज करवावे बा। जब उनका लागे कि अब कमाए सही सही उम्र होत बा तभी जाएंगे। बाप बेचारा कितना नाक रगड़ के रख दे, बेटवा के समझ में आवे वाला नहीं बा। दूसरी बात, लक्ष्मण जी वनवास तो राम जी भरन जानत थे आप सब, लेकिन लक्ष्मण जी उनके साथे काहे भरे गए? भाई भाई में प्रेम रहन। पहले के जौन भाई रहे नो भय हरा रहे, भय को हरने वाला। आज वाले भय करा, भय को पैदा करने वाला। तनी के 2 इंच माई बाबू बस छोटका भैया ज्यादा दई दिखावा, कहा माई बाबू नहीं केम रहे, हमरे केम आवे कोशिश न करे, वही दिन आ जा वही खियाए, हम तो न खियाऊ। जान ले भैया, रामायण के मिसाल सब देते। बाकी देखा और एक बात थोड़ा समझे वाली बात बा, लक्ष्मण जी के शक्तिवान लगा मूर्छित हुए, भगवान राम जी के गोदी में लेटा रहे तो सब कहा थे अगर वो भगवान होते तो जियाए देते, काहे कि भेजन की जा संजीवनी बूटी लेके आवा। सोचे वाली बातें ना, सोचे वाली बातें। लेकिन अगर समझबे तो वो संकेत दिया गवा कि हमेशा दुए जिन भरोसा करे, दवो भरोसा कैले। हाँ, पता रह गए राम राम करत रहा, राम इनका ठीक कही दे, जरूरतों का बेचारे दवक बा, और राम प्यारा हो गया। अगर समझबे तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात ही रामायण के माध्यम से संकेत दिया गवा। द्वापर में जब डूबत रहे धर्म के नैया, आयन कन्हैया जी बचाएन, लेकिन कलयुग में के आवे? सब बड़का भगवान वैसने बन बैठा भैया। नहायन 5 मिनट में, तिलक लगाए 45 मिनट में, वही निहाद बा दिन में हरे हरे राती की घरे घरे भैया। धंधा जब सब कमाए वाला, कहे जग में तुलसी 2 बड़े, अरे जग में तुलसी 2 बड़े, एक पैसा एक राम। कहा राम राम से मुक्ति मिले, पैसे ही से सब काम। कहे कलयुग में प्रभु इतना ज्यादा पाप बढ़ जाए, अधर्म बढ़ जाए, देवी देवता सोचेंगे भैया कहाँ चल के बताऊआ, सत्य नाम की चीजें न रह जाए। 5 चीज भाव आगे कवि जी बताते हैं खड़ी के भाव में। अरे कहाँ कन्हैया रही है ना, अरे कहाँ कन्हैया रही है ना, अब धर्म के प्रहरी। अरे कहाँ कन्हैया रही है ना, अब धर्म के प्रहरी, खूब कलयुग में पाप के मोटाई नारद और कलयुग जी सारी बात देख समझ के लौटन भगवान कन्हैया के लगे। भगवान कन्हैया कहन का नारद सब समझ में आए? कहन प्रभु सब समझ में आए। आप न रही थे यहाँ का हो सब समझ में आई है। कहन तब नारद कहन प्रभु ये बस क्षमा चाहे थी, अब कुछ जाने की इच्छा नहीं बा। कहन कि कलयुग में ऐसा दिन आए कि दिन पे दिन पाप के गठरी सिर्फ मोटाए, ओके निदान न होए। सुनबई करत हैं समाचार में, पढ़बई करत हैं फला जगह मनई मार दिए, दिन दहाड़े चोरी डकैती हुई बा, रेप वाली तो बातें न कर भैया, कौनो चीज
ई भारत देश विश्व गुरु बने न बने, लेकिन हिमा जरूर बने। ये आगे कवि जी बड़ी बढ़िया बात लिखे ना आखिरी लाइन में। त्याग बलिदान घटी अब बटी कुली ना फूके, धन खातिर काट ली है मूड़ी बेटा बाप के। अरे गुरु बने है अपने, ध्यान दे वाली बातें हैं, बुरा ना मानिए आप सब। अरे गुरु बने है अपने अब शिष्या के मेहरी, गुरु बने है अपने अब शिष्या के मेहरी, खूब कलयुग में पाप के मोटाई। गुरु बने हैं अपने शिष्या के मेहरी। देखा तो ये मनाई जाता है पढ़ावे। आप परम सम्मानित 51 रुपए का महान आशीर्वाद दादाजी श्री कर्मचंद यादव जी गोड़ छुके पहली बार आशीर्वाद के साथ पता लगा पढ़ावे जाता है भैया। अब टीचरों ऐसे आवे लगा है तो लड़कियां समझी ना पलते ने पढ़ावे आए हैं पढ़े आए भैया। गुरु बने हैं अपने शिष्या के मेहरी। अब जमाना इतना बदल गया देखा सामाजिक बात बताओ तो ही भाई बहन एक दूसरे का नहीं समझता है। अब सगा वाला रिश्ता वही पाक बा वही पवित्र बा, बाकी तब कौन रिश्ता भरोसा करे लायक है ये नहीं बा भैया। ये सब कलयुग महाराज के समय में चलत बा देन बा होत बा। बाकी अगर कहा सुने में कोनो गलती भावे कसूर भावे तो आप सब बुद्धिजीवी हैं समझदार हैं माफ करिए। आखिरी में खानदान का परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल हितकारी, अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि राधे श्याम जी बने पुजारी। अरे कन्हाई के नवाजे कन्हाई के नवाजी बसुरी रुचि कवि सुरेंद्र